T20 वर्ल्ड कप का एक और दिन इख्तिताम पजीर हुआ। खबर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज़ जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, वो जो कल मोहम्मद आमिर भी कह रहे थे, राशिद भी कह रहे थे, राशिद भाई भी कह रहे थे, अहमद भाई भी कह रहे थे कि ये होगा और वही हुआ। अमेरिका ने नमीबिया को शिकस्त दे दी। दूसरी खबरों में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा कर। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं अहमद भाई। अब मैं परेशान इस बात से हूं कि अगली एपिसोड्स में हम क्या बात करेंगे। यही नहीं, ये पाकिस्तान टीम आपको कुछ ना कुछ दे देगी इंशाल्लाह। स्किल्स की बात हो रही थी, स्किल्स में क्या डिफरेंस है, स्किल्स में क्या कंपैरिजन है दोनों टीम्स का, दिखाइए बेटा। हमारी इस वक्त 85% विनिंग प्रोबेबिलिटी थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, 35 पे 4 थे जब कोहली बैटिंग पे आए। क्या विराट कोहली था, क्या और आज सेम पोजीशन थी इंडिया की और वो यहाँ से इसी परसेंटेज से जीत भी गए। तो यही वजह अहमद भाई रुक जाओ, मेरे और भी चीजें एक बात करो यार, यही करो आप। यही वजह थी कि हम बैठ के आपको कहते थे कि विराट कोहली तगड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज वो देखें ना, वो देखें आज आपके विराट कोहली के पास भी थी ना अपॉर्चुनिटी मैच जितवाने की, सेम परसेंटेज चल रहा था, क्या उन्होंने जितवा दिया? कि आप मुझे याद करा दें 3 साल में 4 साल में कोई उन्होंने जितवा दिया हो? मुझे मेरे में शायद कोई गलती आ रही हो, 3-4 साल अगर कम है तो वो भी बता दें, या मुझे ये भी बता देंगे किसी प्लेयर की इतनी देर के लिए फॉर्म गई हो। तो यू नो ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है आपके। दुख होता है बहुत ज्यादा। बात ये है कि जो उसने बात की है ना, वो पिछले 2 साल से 3 साल से यही बातें कर रहा है। उसने कहा कि आप लोग तुले हुए मुझे सही साबित करने के लिए। अब जो उसकी बातें सही साबित हो रही है तो उसने तो बोलना है। वो तो जो वो सवाल करता था अब वो जवाब भी मांगेगा, अब तो वो बोलेगा। क्या हुआ? यह पता था, ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी, कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। अब जो एक्स प्लेयर थे वो खेल के आ रहे हैं, अब हम उनको बोलेंगे आप उनको एक्स कर दो, ये डिजर्व ही नहीं करते थे 4-5 प्लेयर के इस टीम के अंदर आए। कौन 4-5? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी नामीबिया को निपटा लें, उसके बाद अगर अगले राउंड में जाते हैं तो चांस है पाकिस्तान के। इंग्लैंड न्यूजीलैंड आएंगी वहाँ पे और श्रीलंका। 3 मैचेस में से 2 मैचेस भी जीतते हैं हम तो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये टीम की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से आज की थी वो बेहतर नहीं थी। इन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था शाहीन को, लेकिन शाहीन हुए, कुछ और प्लेयर्स हुए, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। और जो यंग प्लेयर थे, सलमान की बात की थी या नसीम भी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको कर दे। और इस कप्तान को या इस टीम को या इस कोच को जो मर्जी दे दो, ये बड़ा गर्क कर देंगे हर प्लेयर का। देखिए उन्होंने भी न्यू बॉल इस्तेमाल की। हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो ज़्यादा नहीं करता ना, आके आज उसकी ज़रूरत थी और हमें अगर सही मिशर की ज़रूरत थी तो कोने पे खड़ा हुआ था, बॉलिंग नहीं कराई। और पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है और विकेटें कौन ले रहे हैं? जिनको रन करने हैं। हम लोग सबने, हम 3 हो गए या और भी लोग हो गए, टाइम में को सपोर्ट ही किया है ना, उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे। वो टैलेंट है बैटिंग में, लेकिन बैटिंग कब करेंगे? अब ड्रॉप कब होंगे? अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने मेन मैच निकाल दिए, जो इंडिया के खिलाफ 4 मैच आप खेले, उसमें रन कितने किए? तो जो भी लेके आता है सिलेक्शन कमेटी को या हेड कोच को, हेड कोच पे आ जाता हूँ। हमने गैरी कस्टन को रखा, क्यों निकाल दिया? बड़ा कोच था ना वो तो हाथ में ही नहीं आता। जैसन गिलेस्पी को रखा, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन 2 बड़े कोच को निकाल दिया। लाए किसको? जो फ्रेंचाइज का कोच था, अपने मकसद के लिए लेके आए थे। वो मकासद पूरे हो रहे हैं, अभी इस वर्ल्ड कप में पूरे हो रहे हैं। क्या मकसद है?
आगे चले ना, बहुत सारे लोग आसिफ भी हैं। भाई सरसमी सी बात करते हैं, बताया करें ना, मकसद सस्पेंस स्टोरी मकसद के थोड़ी चल रही है। अपने पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में लेके आना, और यंग प्लेयर, जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यार अंडर 19 के प्लेयर आ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना। 5-6 साल से कोई ऐसा प्लेयर बताते हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेला और टीम के अंदर हो, किधर गए सारे? यही चाहिए। अब पाथवे की बात करते हैं कि हमारा पाथवे अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक अच्छी होनी चाहिए। उस्मान खान बाहर से आ गया पाकिस्तान से, उस्मान तारिक बाहर से आ गया, बाहर से आए। ठीक है ना, नाफे बाहर से आ गया, उस पाथवे के तो प्लेयर ही नहीं है, तो फिर फ्रेंचाइज की टीम बना लो। तो मतलब ये है कि जो भी बोर्ड को रन कर रहा है ना, उनकी भी स्क्रूटनी की जरूरत है। ठीक है, आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि सब आप तीनों ने यूनानिमसली कहा था बैटिंग करनी। 2 दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना, कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा फंस रहे गए थे, और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हाँ। ठीक, फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो फखर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे ही खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? yes. उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें सिवाय 2021 वाले के जो उसने इंपैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा हाँ आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूं फहीम पे। फहीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ है आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते, ना आप उससे बैटिंग करवाते, राइट? तो वो क्यों खेल रहे हैं? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा फिर आप फखर को खिला लें। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। अच्छी बात है, मुद्दा छेड़ा आपने। अहमद भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो भरे बैठे होंगे। नहीं, पाकिस्तान ये जो बात कर रहे हैं, जो राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ये सब आप जो क्रिकेट खेल रहे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, स्टाफ है, वो भी इक्वली एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप दोनों की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट देखिए, सिंपल सी बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद ओब्लाइजमेंट ना हो कि अगर आमिर को लेके आया गया है तो आमिर मुझे एज अ फ्रेंड ना ले आए, क्या मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आया है सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज़ होगी ना, जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। उसमें वहाब रियाज जो है वो सरफरेज थे, फिर उनके आप देखें कि सारे दोस्त यार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब एक ग्रुप की शक्ल में आने लग गए। ऐसा क्यों होता है? क्या जो मेरे दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर शाहिद भाई के साथ दोस्ती है या आपके साथ दोस्ती है या राशिद भाई के साथ दोस्ती है, क्या आप 3-4 लोगों के अलावा किसी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है? आमिर भाई आपसे बात करूंगा, ईशान किशन की बात करेंगे थोड़ी सी। आपने कल कहा था कि हमें अभिषेक शर्मा से डर नहीं है, हमें डर है ईशान किशन से, और वो डर सही साबित हुआ। लड़के ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। बहुत ही यंग एज का नौजवान से बच्चे हैं वो, बच्चा ही कहूँगा, हमसे तो बहुत छोटे हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर, मैच, एक विकेट ऊपर से उड़ चुकी है, पहले ओवर में एक बॉल पे 1 रन, 27 साल का है वो लड़का, 40 बॉल में 77। ये स्किल है, ये कॉन्फिडेंस है,
ये ट्रेनिंग है, ये है क्या? आमिर भाई आप बताओ। जैसे राशिद भाई ने बोला है ना कि वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसका आईपीएल का एक्सपीरियंस देखें, फिर वो इंडिया की टीम के साथ रहा है, साथ साथ उसको रखा है, उसको साथ साथ तैयार किया, फिर आप ये देखें उस पर प्रेशर कितना है, वो गिल की जगह आया है, जी तो जी, बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर में उनका कैप्टन है, सारा कुछ है। बात वो है कि क्लैरिटी है और फिर स्किल लेवल का बहुत फर्क है। और जब आप एक प्रोसेस से नहीं आते, फॉर एग्जांपल मैंने अब प्रैक्टिस ही नहीं की 4 डे की और मैं बोलूं कि मैं कल जाऊंगा और मैं 4 स्पेल बड़े तगड़े कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये क्रिकेट जो है आपसे प्रोसेस मांगती है। जब आपने वहां पे अपना माइंड, अपनी बॉडी नहीं मारी होती ना, तो जहां भी हल्का सा प्रेशर आता है या कोई टीम आती है जो आपकी स्किल्स को टेस्ट करती है, आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये वही लड़के हैं, जैसे राशिद भाई ने बोला 3-4 तो ऐसे आ गए हैं कि हफ्ता पहले पता नहीं था, अगले हफ्ते पता, अच्छा ये अच्छा है, इसको खिला दो। तो वो फिर ऐसे ही होता है कि किसी दिन करेगा, किसी दिन नहीं करेगा। जब तक आप प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे।